हेलो स्टूडेंट, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, 7 से हमको शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे हमें दिया गया है so that the relation are in the a set of all the books in a library of a college given by r equal xy such that x and y have same number of pages। ये दिया हुआ रिलेशन such that x and y same number of पेजेस। ठीक है, तो ये हमारा आपको ये हमारी प्रॉब्लम में दी हुई है। नंबर ऑफ पेजेस, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट से। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई रिलेशन ऑफ आर बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि जो क्या उसका जो भी रिलेशन होता है, आर क्या होता है, आर हमारा रिलेशन होता है, तो उसमें जो भी रिलेशन होता है सेकंड का भी उसी के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। तो एक्स एंड वाई, एक्स एक्स इसका रिलेशन क्या होगा, ये बनेगा हमारा फिर जो रिलेशन बनेगा तो इसमें जो एक्स के साथ रिलेशन होगा वही रिलेशन इसका एक्स का वाई के साथ होगा। तो एक्स एक्स बिलोंग आर, तो क्या है, ये सेम हो जाएगा एक्स एंड एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे क्या दूसरा निकालेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सेम होना चाहिए, सेम रिलेशन होना चाहिए। तो अगर ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स होगा, ये सेम रिलेशन होता है ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ वही रिलेशन होता है। जो अगर एक्स इक्वल वाई है तो वाई इक्वल भी एक्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या, एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेज, नंबर सेम है, तो भाई जो पेज नंबर एक्स का रिलेशन वाई के साथ होगा वही वाई का एक्स के साथ होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि अगर एक्स वाई आएगा रिलेशन में, अगर एक्स वाई आएगा तो हमारा वाई एक्स भी आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। इसी साथ क्या करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में अब 3 लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 होते हैं। हम लेंगे एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर इसमें एक्स वाई को रिप्रेजेंट करेगा एंड वाई जेड को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या होगा, अगर इन दोनों को के बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल जेड। एक्स इक्वल जेड, एक्स हमारा जेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह इसका रिलेशन बन जाएगा एक्स वाई जेड
एंड एफ जेड, ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह का रिलेशन बन जाएगा तो हमारा हो जाएगा टेंजेंट। तो दिस इज टेंजेंट। और जब ये तीनों शर्तें हमारी फॉलो हो जाती, तीनों कंडीशन हमारी क्या होता है, तीनों कंडीशन अगर फॉलो करता हुआ हमको दिखता है, ये हमारा हो जाता है इक्विवेलेंस। देन दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा एक तरह से इक्विवेलेंस हो जाता है। तीनों शर्तें हमें फॉलो करती हुई दिखती हैं तो क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंस होता है। तो इस तरह से ये हमारा इक्विवेलेंस प्रूव हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। ये बहुत सिंपल है, इसको करके देखते हैं। हमको यहाँ पे रिलेशन दे दिया गया है, एक सेट दे दिया गया है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। हमको बनाना है रिलेशन। रिलेशन हमको इस तरह बनाना है कि क्या कह रहा है, ए माइनस बी मॉड में है, ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, तो सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element 2 4। ये वाला तो हम कह रहे हैं कि इज एन इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस है, इसको शो करना है, इसको शो कर देते हैं। इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस होगा, इसको शो करके देखते हैं। तो क्या कर ए माइनस बी, इसके हम सेटिस्फाइड बनाएंगे। ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी माइनस में आए प्लस में आए, मॉड लगा हुआ है, लिख देते हैं। ये जगह हो जाती है लिखते लिखते। ए बी ए माइनस बी इज इवन। अब यहाँ पे बनाते हैं, तो ये मॉड यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारा माइनस में आया, ये प्लस में आया, क्या होगा, ये प्लस ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो करते हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 1 माइनस 4 नहीं होगा, 1 माइनस 5 होगा। ठीक है, इसमें एक और बन जाएगा क्योंकि इसमें दो 3 माइनस 1 भी रख लेंगे हम, 5 माइनस 1 भी हो जाएगा। इस तरह से अब दूसरा देखते हैं। 2 माइनस 3 1 2 माइनस 4, तो 2 4 आ जाएगा, 2 5 नहीं आएगा, तो 4 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 के बाद 3 4 नहीं आएगा, 3 5 आ जाएगा। और जब 3 5 आएगा तो 5 3 भी हो जाएगा। ये 5 3 हो गया, 3 5 और 5 3। चलिए तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या है।
ए बी है, ए माइनस बी, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। इस तरह से बनेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, ए ई बिलोंग टू आर, तो ए होना चाहिए कि वो स्वयं, उसका रिलेशन वही होना चाहिए जो स्वयं के साथ है। इसमें ऐसा कोई है नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो ए की कंडीशन में हो। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी तरह से कह रहा है तो इसमें, लेकिन क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होना चाहिए। अगर 1 और 3 है तो 3 और 1 भी है, तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा। ये क्या होता है, ए बी रिलेशन आर है, तो बी और ए बिलोंग आर भी होना चाहिए, तो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक हो जाता है। इसमें 1 और 5 है, तो 5 और 1 भी है, ये सारे इसमें, तो ये क्या होगा हमारा, ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया। अब इस तरह हम क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी सी, हम क्या करते हैं, तीसरा भी ले लेते हैं। इसके लिए क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग आर, बी सी बिलोंग आर है, तो ए एंड सी भी बिलोंग आर होना चाहिए, तब क्या होगा, तब हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो देखो इसमें है 1 एंड 3 है, 3 एंड 5 है, 3 एंड 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 एंड 5 भी आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 एंड 5। ठीक है, ये तरह देखो, 3 1 है, तो 1 3 है। ठीक है, ये 5 1 है, 1 3 है, तो 5 एंड 1 भी होगा, ये 5 एंड 1। ठीक है, तो ये तीसरे से आता है, तो देखते हैं। 3 5 है, 5 1 है, तो क्या होगा, 3 एंड 1 ये। ठीक है, इस तरह होता है, तो ये क्या होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। लेकिन क्या है, इसमें तीनों शर्तों को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ए और ए यहाँ पे नहीं हो रहा। ए और ए के लिए कौन चीज़ है, इसमें 1 इस तरह दिया, इसी तरह 1 1 2 2 3 3, अगर ये होते तो क्या होता, हमारा रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसलिए हमारा इक्विवेलेंट नहीं होगा। दिस इज नॉट इक्विवेलेंट। इसमें इसका सेकंड पार्ट दिया गया है, अब हमको शो करना है। तो क्या दिया, 1 3 5 है ना, तो 1 3 5 कर देखते हैं। ये हमको दिया गया है 1 3 5, फिर भी हम इसी तरह निकालते हैं, रिलेशन बनाते हैं। क्या हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, एंड 5 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि इसका स्वयं के साथ रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, 1 5 है तो 5 1 है, 5 3 5 है तो 5 3, ये सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के 1 और 5 है,
अब देखिए 1 5 है, क्या है 5 3 है, 1 और 3 है नहीं है, दूसरा देखते हैं 3 5 है, 5 1 है, 3 1 है, ये 1 3 भी तो हो सकता था 1 3 1 1 3 और 3 1 ये हो सकता है 1 3 3 1 5 1 5 5 1 3 5 एंड 5 3 ये आया बच्चा ठीक है। ठीक क्या है 3 और 1 है तो 1 भी 1 3 भी है, अब दोनों आ गए तो ये क्या है ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन क्या ये तीनों तत्वों को फॉलो नहीं करता है, हमारे तीनों तत्वों को फॉलो नहीं करते, ये हमारे इसलिए इक्विवेलेंट नहीं होगा। बट नो एलिमेंट ऑफ इट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट है ना, तो ये हमारा नहीं होगा। इसी तरह से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नहीं ये हम कह रहे आर इक्वल रिलेशन हमारा दिया हुआ है ए बी ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा और कह रहा है ये हमारा जो दिया गया है ये हमें एक सेट दे दिया गया है जो कि है x बिलोंग टू z वेयर आर 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 12, जो कि हमें 0 से लेके 12 तक रखने हैं और क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो चलिए हम रिलेशन बनाते हैं, ए में हम 0 रख देते हैं, ए में 0 रख देते हैं, बी में 4, ठीक है ए में 0 बी में 8, ए में 0 बी में 12, ठीक है। इसी तरह से मल्टीपल ऑफ 4 4 8 4 12, ठीक 6 10 8 12, ठीक है। और कुछ रहेगा कैलकुलेट नहीं कर सकते के हमारा बन गया 6 आ गया 8 आ गया 10 नहीं होगा, ठीक। अब इसका हम उल्टा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या लगा यहाँ पे हम मॉड लगा हुआ है इसलिए हमारे इसके हमें उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा ये रिलेशन बन गया, इसमें क्या बताना है so that the each relation of R in the set is an equivalent and the set of all elements related to one in each case।
ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 0 4 है, यहाँ पे 4 0 भी है। ये हमारा क्या है सिमेट्रिक तो है, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक हो जाएगा इस तरह से। हमारा 0 4 है, 4 8 है, मैं क्या है 0 0 और 8 भी है, तो क्या हमारा टेंजेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी का सेकंड पार्ट हमारा दिया गया है ए इक्वल टू बी, और इसमें ए इक्वल भी दिया, मतलब ए के बराबर भी रखना, जो ए में होगा वही बी में होगा। ये हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा रिफ्लेक्ट करेगा, ए बराबर भी रखना है, और जब ए बराबर भी रखेंगे तो और बाकी नहीं आएंगे, तो ये हमारा क्या ए इक्वल ई हो जाएगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन होगा। तो बस इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 हमारा हमें एग्जाम्पल देख के बताना है, तो इतने सवाल पढ़े हैं, तो इनमें से हम कोई भी एक एक एग्जाम्पल ढूंढ के लिख देंगे। और इसके बाद 11 सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल PQ, distance of the point P from the origin and same as the distance of the point Q from the origin is an equivalent relation. Further show that the set of all points relative to the P equal the circle passing through P with origin as center. चलिए लिखते हैं सवाल नंबर 11। चलिए हम ये वाला और कर लेते हैं, इसके बाद ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये वाला कर लेते हैं। ये हमारा रिलेशन हमको दिया गया आर इक्वल पी क्यू, so that distance of the point P, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। P नॉट इक्वल 0, मतलब P क्या हो सकता है हमारा 0 0 नहीं हो सकता है, ये हमारा 0 0 हो जाएगा। x हमारा y y। चलिए, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम, है ना, सेम मान लिया कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस है, ठीक है। और वही कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या है कि दोनों की डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से सेम है, ये ओरिजिन है, यहाँ से इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। एक की डिस्टेंस यहाँ बना लेते, एक की यहाँ बना लेते, इन दोनों डिस्टेंस क्या है यहाँ से सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि इनकी डिस्टेंस क्या है सेम। तो जो P की है वही Q की है ना, जो Q की है P की है वही Q की है, तो क्या दोनों की सेम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी हमारा P इक्वल P हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
किसकी बात कह रहे हैं? सो डेट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट इन P not equal 0 0 in the circle passing through P and with origin as center. इसका सर्कल जो कि माना कि P है, ये P है और सर्कल क्या है? पासिंग थ्रू P से जाए और इन दोनों की जो दूरी सेम है, इसकी भी दूरी सेम हो जाएगी, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? P बराबर Q और Q बराबर P। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टैंजेंट, वो सिमेट्री हो जाएगा, सिमेट्री। अब जब ओरिजिन से पी की और क्यू की दूरी समान है, अगर कोई समान है, सेम डिस्टेंस अगर इन दोनों की, तो हम क्या करें? कोई पॉइंट अगर क्यू यहाँ पे ले लेंगे, सर्किल के चारों तरफ की दूरी क्या होती है? सर्किल के यहाँ इसकी डिस्टेंस जो होती है, पेरीमीटर की डिस्टेंस क्या होती है? अराउंड सेम होती है ना। इसके अराउंड क्या होता है? एक सेंटर होता है, सेंटर के अराउंड सर्किल की पेरीमीटर सेम होती है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट जेड होगा तो ये भी क्या होगा? ई बराबर होगा, तो यहाँ पे पी इक्वल क्यू होगा, क्यू इक्वल जेड, तो पी इक्वल भी जेड हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? टैंजेंट भी हो जाएगा। इस तरह से ये क्या है? हमारा तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तीनों कंडीशन जब फॉलो कर रहा है तो दिस इज इक्विवेलेंस। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक। कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसके आगे के। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।